नमस्कार, मैं दीपक दादी स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य के वीडियो के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएंगे। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी जाने था, आज कुछ नया प्रकरण लेके हम शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पाठ 2 गुरु उपदेश अर्थात गुरु का उपदेश। पाठ परिचय में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यह पाठ बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी नामक संस्कृत साहित्य ग्रंथ की अद्वितीय कथा है। प्रस्तुत पाठ में पाठ के रचना, कौशल, वस्तुवर्णन, प्रकृति वर्णन, भाव गंभीरता आदि के बारे में बताया गया है और विभिन्न कवियों ने सारा संसार बाण की जूठन है, बाण इस संसार में कवियों के चक्रवर्ती हैं, वाणी बाण हो गई, बाण पंचानन है, कामदेव और बाण का निवास स्थान हृदय। इस प्रकार बाण के बारे में बताया गया है। बाण भट्ट कादम्बरी के रचनाकार हैं। सन 606 से 648 ईस्वी तक इनका काल रहा था और यह हर्षवर्धन के कवि थे। इस प्रकार चंद्रापीड़ और कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता ये एक प्रेम कहानी का वर्णन है। हम पाठ शुरू करते हैं। आइए। एव सम्ति कार्मेत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराज अभिषेकं चिकित्सु प्रतिहार अनुपकरण संभार संग्रह अर्थम आदिश्य। सम उपस्थित युवराज अभिषेकम चम त कदाचितं दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनय अपि विनितर में इच्छन कर्तु सुखनाश सविस्तारम उवाच। अर्थात इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर चंद्रापीड़ का युवराज पद का अभिषेक करने से इच्छुक राजा तारापीड़ ने द्वारपालों को सामग्री समूह एकत्रित करने का आदेश दिया। किसी दिन दर्शन करने के लिए उसके समीप गए। चंद्रापीड़, जिसका युवराज अभिषेक होने वाला है, विनम्र होते हुए भी उसे और विनम्र बनाने का प्रयास करते हुए सुखनास के द्वारा चंद्रापीड़ को ये वचन कहे गए थे। क्या वचन कहे गए थे? अगले में पढ़ते हैं। तात चंद्रापीड़ विदित वेदस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य न अल्पम अति देष्टव्यम अस्ति केवल च निसर्गत एवा अति गहन तमो यौवन प्रभवम अपरिणम उपेशमो दारुण लक्ष्मी मदय कष्टम परमेश्वर्य अति अंधत्वम अति तीव्र उपदाह ज्वर उष्मा विषमो विषय स्वाद मोह। अर्थात पुत्र चंद्रापीड़, तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, तुम्हारे लिए तनिक भी उपदेश देने योग्य विषय नहीं है। फिर भी यौवन का उत्पन्न अंधकार अति गहरा होता है, धन से उत्पन्न नशा इतना तीक्ष्ण होता है जो अंतिम अवस्थाओं में भी शांत नहीं होता है। ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधकार से उत्पन्न अंधापन कष्टप्रद है तथा अभिमान रूपी दाहक ज्वर की गर्मी के समान अत्यधिक तीव्र होती है, यानी गर्मी के समान है। इंद्रियों का जो विषय से संबंधित सेवन है वो अत्यधिक विनाश करने वाला है। अब इसके बाद पेज पलटेंगे और नए तीसरा प्रकरण पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नित्यम स्नानम शौचम बाध्यो बलवानम रागवेलना लेपम अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख निंद्रा भवति विस्तारेण भी अधीयसे गर्भेश्वरम अभि यौवनम च अप्रतिरूपम अमानुष शक्ति च इति महत्यम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा अविनयानाम एकम शापि यातनम किमु तम समवाय यौवन आरंभे च प्राय शस्त्र जल प्रक्षालन निर्मलम कलुष्यम अपि बुद्धि। अर्थात आसक्ति रूपी मल का लेप इतना प्रबल होता है जिसे नित्य स्नान और शुद्ध करने पर भी सही नहीं किया जा सकता है। राज्य सुख की जो नींद होती है इतनी गहरी होती है जिसका कभी दिन नहीं होता है अर्थात जागरण नहीं होता है। मैं तुम्हें अत्यधिक विस्तार से कह रहा हूँ कि गर्भ से ही ऐश्वर्य वाला या पैसे वाला होना, जन्मजात का स्वामी होना, अत्यधिक सुंदर रूप होना, सौंदर्य और अलौकिक सामर्थ्य यानी पैसे होना, ये सब एक अनर्थों की परंपरा है। और एक भी अगर हो जाए तो अनर्थ है, तो फिर सारे एक हो जाए तो कहना ही
क्या युवराज के आरंभ में प्राय बुद्धि जो शास्त्र रूपी जल के द्वारा धुली हुई होती है वह मलिनता के कीचड़ से भर जाती है। इंद्रिया हरिणी च सतत दुरत्यम उपभोगम मृत्युशिका नाश्यन्ति दिंग मोह इन्वानो पुरुष यार्थे संगो विशेषु। इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली विषय रूपी मृग तृष्णा परिणाम सदा ही दुखद होता है, अर्थात मुश्किल होता है, और कुमार्ग से ले जाकर ये दिशा को भ्रमित करती हुई विषयों में लगाव को उत्पन्न कर देती है। भवादृशा एवं भवती भाजनाम उपदेशा अपगतले ही मनसी स्फटिक मणिव्रणिक भयस्तयो विशंति सुख उपदेश गुणा। और आप जैसे उपदेश गुणों को यह उपदेशों के जो पात्र होते हैं, निर्मल स्फटिक जो मणि होती है, सुंदर चमकने वाली मणि होती है, चंद्र किरणों की भांति उपदेशों को गुणों में आसानी से प्रवेश कर जाती है। गुरु वचनम मलिनम अपि सलिलम महद उपजनयति श्रवण स्थित सुलभ्यम इतस्त कर्णी एव शुभारंग माननम शोभा समुदाय अधिकतर उपजनयति हरित्य मलिनम अंधकारम दोषम जातम प्रदोषम निशाकर इव। गुरु उपदेशम प्रसम हेतव्य परिणाम इव पालित रूपेण शीर्षि जालम मलिनम कुर्वम गुरुण उपेन तदेव परिणयति। अर्थात गुरु का उपदेश वाक्य निर्मल होता है, अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर वो दर्द पैदा करता है, और वही अगर श्रेष्ठ शिष्य के मुख की शोभा में वृद्धि कर देता है, यानी उसके मुख की शोभा बढ़ा देता है। जैसे शंखों को गहना हाथी के मुख पर शोभा देता है, लेकिन अत्यधिक मलिन दूसरों को समूह को दूर कर देता है। जिस प्रकार अय चाना अस्वादित विषय रस ते काल उपदेश कुसुम प्रहार प्रजरते हृदय जलनिम गलत उपदिष्टम अकारणम भवति दुष्प्रकरणेव श्रुतम च अविनश्य चंदन प्रभवो न दयति किम वा प्रस हेतुनाम प्रचंड तरी भवति वाड्नलो वारिणाम। अर्थात शांति के कारण गुरु उपदेश दोष समूह में निर्मल बनाते हुए गुणों में प्रवेश करके उन्हें बदल देते हैं। जैसे बुढ़ापा काले बालों को सफ़ेद कर देता है, उसी प्रकार जो रस होते हैं वो उपदेश देने का ये तुम्हें उचित समय है। क्योंकि कामदेव के बाणों से छिदे हुए जल में जो बॉडी होती है या लाश होती है वो गल जाती है, उसी प्रकार शरीर को गला देते हैं। श्रेष्ठ कुल या विद्या से दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति विनय के कारण उनकी बुद्धि का अविनय के कारण बुद्धि का नाश होते थे। चंदन में उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं है, शांति के कारण जल में क्या आग लगती नहीं है, अतः अधिक भभकती है। यानी कहीं पर आग लगी हुई और पानी डालते हैं तो आग वो बुझती नहीं है बल्कि और ज़्यादा भभकती है। तो उस प्रकार बताया गया है कि चंदनों में क्या आग नहीं लगती, शांति के कारण जो जल होते हैं वो समुद्र से अत्यधिक भभकते नहीं हैं। इस प्रकार ये वचन कहे गए थे। इस प्रकार आगे चलते हैं। गुरुर उपदेशम नामम पुरुषाणाम अखिलम प्रक्षालनम शम अजल स्नानम अनु उपचार पालिका दिव्यम अजर वृद्धत्वम अनारोपित दोषम गुरुकर्णम अस्वर्ण विरचन अगाम्य कर्णभारम अतीत ज्योतिर्लोकम न उद्देकर प्रजागर विशेषणु तु राज्ञाम विरला च तेषाम उपदेष्टार। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात विरला ही तेषम उपदेष्टार। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात उपदेशेन अपि ते न श्रवन्ति श्रवणतो अपि च खेदयन्ति हितोपदेशवादिनो गुरुन अहंकार ज्वर मूर्खा अंधकारिता विहला ही राज प्रकृति अलिकाभिमानो उन्मादीकरणी धनानि विषय विकार तद निंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। अर्थात गुरु का उपदेश पुरुषों को संपूर्ण मेल को धोने वाला है। बालों की सफेदी कुरूपता के बिना होने पर भी बिना बुढ़ापे वाला बड़प्पन है, बिना चर्बी बढ़ाने वाला मोटापन है, अर्थात सब कुछ देने वाला है। सोने से बना न होने पर भी यह सुघड़ कर्ण भार है, अर्थात लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके शौर्य को देखेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। बिना चमक का प्रवास बेचैनी नहीं उत्पन्न करने वाला एक
सफेद है, मतलब ऐसा प्रकाश है जिससे आप बेचैन नहीं होंगे। राजाओं के उपदेश बहुत कम होते हैं। प्रतिध्वनि की भांति लोग राजों की आज्ञा का अनुसरण ही किया करते हैं, क्योंकि राजा बड़ा है। उपदेश में सुनाए गए विषयों को राजा लोग नहीं सुनते, अर्थात राजा को कोई उपदेश देगा तो कोई नहीं सुनेगा राजा, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पर होता है। गुरुओं को दुख पहुंचाया करते हैं, सज्जनों पर अपना अहंकार दिखाते हैं, और व्याकुलता के कारण खोया पिया राजा हमेशा बेचैन रहता है। धन झूठा अभिमान तथा उन्माद पैदा करने वाला होता है। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य को देने वाली होती है। इस प्रकार हमने पाठ को पढ़ा, शब्दार्थ भी हम सभी देखेंगे। तो इस प्रकार हमने पूरे प्रकरण को जाना। उम्मीद करता हूँ आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर वो समझ में आया होगा, और आप सभी प्रश्न उत्तर याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।